बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न समीकरण a माइनस बी गुणा एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी गुणा एक्स प्लस सी माइनस ए बराबर 0 के मूल लिखिए। हमें यहाँ से समीकरण के मूल लिखने हैं, तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेंगे, यदि हमें यहाँ से कोई भी समीकरण a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर यदि हमें यहाँ से 0 दी गई है, तो इस समीकरण के यदि हम हल लिखना चाहें तो इस समीकरण का हल x बराबर हमारे पास लिखा जाएगा माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस का 4ac बट्टे में आएगा हमारे पास यहाँ से 2a। यह हमारे पास श्रीधराचार्य विधि से लिखा जाता है। तो यदि हम इस समीकरण में देखिए, हमें समीकरण क्या दी गई, a माइनस बी गुणा में एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी गुणा में हमें x दिया गया प्लस सी माइनस ए हमें दिया गया बराबर 0 के। तो यदि हम यहाँ से देखें तो x बराबर क्या लिखा जा सकता है, x का जो गुणांक है वह b के रूप में है, अर्थात माइनस b माइनस सी आएगा प्लस माइनस रूट आएगा b माइनस सी का स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4 गुणा a प्लस b आ जाएगा हमारे पास, साथ ही आ जाएगा c माइनस a और बट्टे में हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जाएगा, बट्टे में हम यहाँ से राशि लिखेंगे 2a। तो 2 गुणा a का मान आएगा हमारे पास यहाँ से a माइनस b के रूप में। तो यदि अब हम इसे आगे सरल करें तो x बराबर हमारे पास लिखा जा सकता है का b माइनस सी प्लस माइनस अंडर रूट b माइनस सी का स्क्वायर अर्थात b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2 गुणा b गुणा c माइनस हमारे पास 4a गुणा, यहाँ से a माइनस b को c माइनस a से गुणा किया है तो मान क्या आ जाएगा 4 गुणा ac। ठीक इसी प्रकार a को गुणा करेंगे हम यहाँ से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा प्लस का 4a स्क्वायर। अगला पद यदि हम b से गुणा करें तो प्लस का 4b आएगा, जिसको c से गुणा करने पर 4 गुणा b गुणा c आएगा और इसी प्रकार 4b को गुणा करेंगे a से तो माइनस का 4ba आ जाएगा, यह आ गया। और बट्टे में हमारे पास यहाँ से राशि आएगी 2 गुणा, इसके गुणांक में हमारे पास क्या मिल रहा है, a माइनस b मिल रहा है, तो गुणा में हम लिख देंगे a माइनस b। अब यदि इस पद को हम आगे सरल करें तो हमारे पास मान क्या मिलना चाहिए, यहाँ से हमारे पास सरल करने पर कुछ पद यदि कट रहे हैं तो हम उसे काट देंगे, बाकी पद हमारे पास लिखे जा सकते हैं। जैसे यह 4bc है और यह माइनस का 2bc है, सरल कर लेंगे। तो यदि अब हम इस पद को आगे सरल करें तो हमारे पास x बराबर क्या लिखा जा सकता है, माइनस का b माइनस सी प्लस माइनस वर्गमूल आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 4a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग आएगा, माइनस का 4ac आएगा माइनस का 4ab आएगा और माइनस का 2 प्लस का 2 bc आ जाएगा और इसका हमारे पास वर्गमूल आ रहा है। और बट्टे की राशि हमारे पास यहाँ से क्या बन रही है, बट्टे में 2 गुणा a माइनस b बन रहा है। अब यदि इसे हम आगे सरल तो यदि अब हम यहाँ से सरल करें, इस पद को ध्यान पूर्वक देखें, माइनस b माइनस सी हम लिख सकते हैं प्लस माइनस, यदि इस पद को देखें तो यह हमारे पास b प्लस सी माइनस 2a का वर्ग बन रहा है। यदि इसका वर्ग खोलेंगे तो यहाँ से b का वर्ग आ जाएगा प्लस c का वर्ग आ जाएगा प्लस का 4a का वर्ग आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से साथ ही 2a भी लिखते हैं तो यहाँ से 2 गुणा, इन दोनों को गुणा करके लिखा हुआ है। ठीक इसी प्रकार बाकी 2 पदों को लिखा है, बाकी शेष 2 पदों को लिखा है तो उसका वर्ग के रूप में बन रहा है और बट्टे में आ रहा है हमारे पास 2 गुणा a माइनस b के। तो इसे यदि हम सरल करें तो x बराबर क्या लिखा जा सकता है, c माइनस b आएगा प्लस माइनस यहाँ से हमारे पास मान क्या बन रहा है, b, इसका वर्गमूल कर देंगे, वर्गमूल हटा देंगे तो वर्ग हमारे पास क्या शेष बचेगा, यहाँ से यह पद बचेगा b प्लस c माइनस का 2a आएगा और बट्टे की राशि हमारे पास यहाँ से क्या बन रही है, 2 गुणा a माइनस b बन रहा है। अब यदि इस पद को हम आगे सरल करें तो पद हमारे पास क्या बन रहे हैं, एक बार तो हम प्लस का मान लेंगे तो c माइनस b प्लस लेंगे हमारे पास और बट्टे में 2 गुणा हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ से a माइनस b आ जाएगा और शेष पद क्या है, b प्लस c माइनस 2a, तो b प्लस c माइनस का 2a आ रहा है और इसी प्रकार एक माइनस का पद आ रहा है तो x बराबर c माइनस b और माइनस में आएगा माइनस b माइनस c प्लस का 2a और बट्टे में हमारे पास राशि क्या बन रही है, 2 गुणा a माइनस b, यही पद हमारे पास यहाँ से आ रहा है। तो यदि अब हम इस पद को आगे और सरल कर ले तो हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, x के 2 मान आ गए, पहला मान तो x का आएगा यहाँ से प्लस b माइनस b से कट जाएगा और हमारे पास क्या मान आ गया, 2c माइनस का 2b, बट्टे में आ रहा है 2 गुणा a माइनस b। इसी प्रकार यदि हम अगले पद को सरल करें तो x बराबर c कट गया है और यह मान आएगा 2a माइनस में 2b, बट्टे में आ रहा है 2 गुणा a माइनस b के। इसे यदि हम सरल करें तो 2 से 2 को हम कॉमन लेके काट देंगे तो c माइनस b बट्टे a माइनस b आ रहा है। ठीक इसी प्रकार यहाँ से x बराबर 2 से 2 कट जाएगा और a माइनस b से इस पद को सरल करके 2 गुणा a माइनस b लिख सकते हैं और बट्टे में 2 गुणा a माइनस b आ ही रहा है तो x का मान 1 आ जाएगा। इस प्रकार x के दोनों मान हमें प्राप्त हो चुके हैं। यही हमारे इस प्रश्न का हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।